बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टर्की के विजिट वीज़ा के बारे में, और मैं जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और जो मैं तरीका बताऊंगा कि इस तरह से आपने वीज़ा अप्लाई करना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि सिर्फ 5 दिन के अंदर आपको टर्की का विजिट वीज़ा मिल जाएगा। टर्की के विजिट वीज़ा को हासिल करने के लिए मुकम्मल मालूमात आज की इस वीडियो में है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आपने मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करना है ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कोई भी मैसेज करने से पहले आपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है। उसके बाद अगर फिर आपका कोई सवाल रह जाता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, मैंने लिखा हुआ है कि सिर्फ 5 दिन के अंदर आप टर्की का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप किस तरह हासिल कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लें, ये डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी, और आप एक चेक लिस्ट बना सकते हैं, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन से आपको चाहिए। सबसे पहले आ जाएगा आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसे एक्सपायर होने में भी 6 मंथ पड़े हों, ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर होने वाला हो और आप जाकर वीज़ा अप्लाई कर दें, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली 2 अदद तस्वीरें, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा आपका FRC, अगर न्यूली मैरिड हैं तो फिर आपने MRC साथ लगाना है। ये जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, यही डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं और इंशाल्लाह ताला 5 दिन में वीज़ा जो है टर्की का आपको मिल जाएगा। चलिए, FRC हो गया, MRC हो गया। इसके बाद अगर तो आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर आप उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी करवा लेंगे साथ, ठीक है। और इसके बाद एंट्री और एग्ज़िट की जितनी भी स्टैंप लगी हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर, वो भी आप फ़ोटोकॉपीज़ करा लेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी आपका टर्की का वीज़ा लग जाएगा। नेक्स्ट फिर आ जाता है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट में आपका जो बैलेंस है वो कम से कम, थोड़े से थोड़ा भी 6 से 7 लाख रुपए होना चाहिए, इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के बाद फिर आ जाएगा जी वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। अगर तो आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आप बिज़नेस के लेटर हेड के ऊपर एक अच्छा सा वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे, जिसे हम कवर लेटर भी कहते हैं। आपने उसके अंदर लिखना है कि अपना नाम, उसके बाद के फ़लाँ होल्डिंग दिस पासपोर्ट नंबर, और मैं जाना चाहता हूँ आपकी खूबसूरत कंट्री में। इसके बाद फिर आप अपने बिज़नेस के बारे में बताएंगे कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ, इतने दिन का मेरा टूर प्लान है, और साथ में आपने बताना है कि जितने भी मेरे एक्सपेंस होंगे, जो भी मेरे अखराजात होंगे, वो मैं खुद बर्दाश्त करूंगा, और मेरे पास इनफ फंड, इनफ पैसे मौजूद हैं मेरे बैंक अकाउंट में कि मैं जितना भी खर्चा होगा वो बर्दाश्त कर सकता हूँ, और मैं एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ आपकी कंट्री घूमने फिरने के लिए। तो ये एक अच्छा सा आपने कवर लेटर ज़रूर बनाना है, क्योंकि टर्की वाले आपका कवर लेटर ज़रूर पढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद फिर आ जाएगा, अगर तो आप बिज़नेस करते हैं फिर आ जाएगी आपकी टैक्स रिटर्न, उसके बाद NTN। लेकिन अगर आप बिज़नेस नहीं करते, आप जॉब करते हैं, तो फिर आएगा आपका NOC, और उसके बाद आप लीव लेटर भी फिर अपनी कंपनी से ले सकते हैं, और आप साथ में लगाएंगे पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, और बैलेंस कम से कम इतना ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम बैलेंस के साथ आपने टर्की का वीज़ा अप्लाई नहीं करना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा जी आपका ट्रैवल प्लानर। ट्रैवल प्लानर क्या है? बेसिकली ट्रैवल प्लानर ये होता है कि हम उनको बताते हैं, अम्बेसी वालों को जहाँ पे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनको ये वीज़ा ऑफिसर जो होता है उसको बताते हैं ये हमारा टूर जो है 7 दिन का या 8 दिन का या 5 दिन का जो भी है, हमने फ़लाँ फ़लाँ जगह पर घूमने के लिए जाना है। तो आपने वो अच्छे से उनकी तस्वीरें लगाकर ये ट्रैवल प्लानर जो है वो बनाना है। ट्रैवल प्लानर जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरी हो गया है तकरीबन हर कंट्री के लिए। अगर आप ट्रैवल प्लानर नहीं लगाते, इवन के जो जापान है उसने तो बाकायदा तौर पर फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट के जैसा जो है वो आपने ट्रैवल प्लानर बनाना है। फिर उसके बाद फिर आ जाएगी आपकी एयरलाइन की टिकट, जो कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ रिजर्वेशन करवानी है, आपने उसको पेड नहीं करवाना, क्योंकि बाद में अगर आपका प्लान जाने का चेंज हो गया तो फिर आपको टिकट को एक्सटेंड करने में जो है या उसकी डेट चेंज करने में मुश्किलात आ सकती हैं। तो इसलिए आपने सिर्फ उसकी बुकिंग ही, सिर्फ रिजर्वेशन उसकी करवानी है एयरलाइन की टिकट की। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी होटल बुकिंग। होटल बुकिंग बहुत ईजी है बुक करना। आप जाएंगे booking.com के ऊपर, या फिर आप जाएंगे अगोडा की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आप अपना होटल बुक कर लेंगे। और याद रखें कि आपका जो स्टे है वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आपका वीज़ा लग जाए तो फिर आप उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 दिन या 15 दिन, लेकिन आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने सिर्फ उनको 6 दिन, 7 दिन या 8 दिन, इन तीनों में से कोई एक प्लान देना है, और उसी के मुताबिक आपने ट्रैवल प्लानर आपका आपका होना चाहिए।
इसके अलावा एक और मैं आपको अच्छी टिप दूँ, अगर आप जा रहे हैं यहाँ से सीधे इस्तांबुल, इस्तांबुल से अगर आप कैपाडोशिया जा रहे हैं तो आपने अपने होटल की बुकिंग भी उसी लिहाज से करनी है। 3 दिन अगर आप इस्तांबुल में हैं तो 3 दिन इस्तांबुल का होटल करना है, और अगर अगले 3 दिन या 4 दिन आप कैपाडोशिया या किसी दूसरी कंट्री जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी किसी दूसरी सिटी जा रहे हैं, तो फिर वहाँ के लिए आपने जो वो होटल बुक करना है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। जैसा कि अब उसकी एग्जांपल ये भी, अगर आप अनकरा जा रहे हैं जो उनके दारा खिलाफ है, तो फिर आपने अपना होटल उसी के मुताबिक जो है वो चेंज कर लेना है। ये ना हो कि आपने ट्रैवल प्लानर में प्लान दिया हो दूर दूर सिटीज़ का, और लेकिन होटल आपका सिर्फ एक ही जगह बुक हो, तो इस चीज़ का आपने यहाँ से ख्याल रखना है। अच्छा जी, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको टर्की वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब आपकी दो चीज़ें रह गई हैं, एक रह गया आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और दूसरा आपकी रह गई है ट्रैवल इंश्योरेंस। ये 2 चीज़ें सिर्फ़ आपकी रह गई हैं। ये 2 चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको मिलेगी एनातोलिया के वीज़ा ऑफ़िस में। आपने अपनी सिटी में सर्च करना है कि अगर एनातोलिया ऑफ़िस है, क्योंकि मोस्टली बड़ी सिटीज़ में एनातोलिया ऑफ़िस मौजूद है, जहाँ पे तुर्की का वीज़ा जो है, टर्की का वीज़ा प्रोसेस होता है। लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, गुजरांवाला, कराची, और आप सर्च कर सकते हैं अपनी सिटी में जो भी नियरेस्ट एनाटोलिया वीज़ा ऑफ़िस है, वहाँ पर जाकर आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है। जब आपने फ़िज़िकली जाना है, पहले ये होता था अगर 5 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एक बंदा सबकी फ़ाइलें लेकर चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होता है, तो इसलिए हर बंदे को पर्सनल अपीयरेंस के साथ जाना होता है। तो आपने जाना है जी वहाँ पे, और आपका फ़ॉर्म वो खुद फ़िल करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं और बताऊँ, फ़ॉर्म आपका ना फ़िल, वीज़ा आपका अप्लाई होने से पहले वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे जो कि तकरीबन 1 पेज का ही होता है। उसमें कुछ वो आपने फ़िल करके उनको देना होता है। उसमें कुछ इस तरह से लिखा होता है, उसके बारे में मुझे क्वेश्चन भी आया था, तो मैंने कहा था कि मैं वीडियो के अंदर बता दूँगा। उसमें आपकी वो ट्रैवल हिस्ट्री पूछते हैं कि पहले कभी आपने ट्रैवल किया है, फिर उसके अलावा आप पूछते हैं कि आप कहीं पे ओवरस्टे हुए हैं, फिर वो पूछते हैं क्या आप कभी तुर्की में गए हैं, वहाँ पे ओवरस्टे हुए हैं, या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये सिर्फ आपका पासपोर्ट नंबर, सिर्फ ये चीज़ें जो है वो कन्फर्म की जाती हैं। उसके बाद आपने सिग्नेचर करके वो पेपर उनको दे देना है। वो खुद अनातोलिया ऑफ़िस वाले आपका वीज़ा जो है वो फॉर्म फिल करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। इसके अलावा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी वो खुद लगाएँगे। पहले ये होता था कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आप बाहर से लेते थे, ऑनलाइन बाय करते थे या फिर किसी ट्रैवल एजेंट से लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो वहीं से मिलेगी, अगर आप बाहर से लेंगे तो आपकी ज़ाया हो जाएगी। सिर्फ़ ये चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएँगे। आपने खुद टर्की का वीज़ा अप्लाई करना है, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, तो फिर आपका वीज़ा इंशाअल्लाह ताला 5 दिन में लगकर आ जाएगा। एक चीज़ मैं और बताऊँ, आपने जो बिज़नेस वहाँ पर लिखना है या जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि 90% जो है वो टर्की वाले जो हैं वो आपको कॉल करते हैं और आपके बिज़नेस के बारे में पूछते हैं कि आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, और उसके बारे में पूछते हैं। इसलिए आपको उसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। इन और जब आपका इंटरव्यू मोस्टली सबको तो कॉल नहीं आती, कुछ को 90% मैंने कहा 10% को वो नहीं आती, वो उनको नहीं आती जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होती है या फिर पहले टर्की विज़िट कर चुके होते हैं, उनको नहीं आती। तो ये थे जी टर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए मुकम्मल डिटेल। अच्छा सॉरी, एक बात जो मैं भूल गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये थी कि आपकी फ़ीस कितनी है टर्की वीज़ा के लिए, आपने कितने पैसे पे करने हैं। तो आजकल जो टर्की वीज़ा की फ़ीस चल रही है वो तकरीबन 52,000 से 54,000 है, यानी कि 52,000 से लेके 54,000 है। वो मैंने एग्जैक्ट इसलिए नहीं बताई क्योंकि डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता है, तो इस वजह से उनका भी जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है जो उनकी फ़ीस है। तो आपकी फ़ीस है 52,000, आपने 55,000 अपने साथ लेकर जाने हैं, और वहीं पे अनातोलिया के ऑफ़िस में आपने जमा करा देने हैं। तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। तो ये आप देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी टर्की बहुत ज़रूरी है। वैसे भी टर्की बहुत खूबसूरत है, मैंने खुद विज़िट किया हुआ है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप टर्की ज़रूर जाएँ, और ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके बाद अगर आप यूरोप का वीज़ा या फिर मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको ईज़िली मिल जाता है, ख़ासकर मोरक्को का। तो ये थी जी आज की इन्फॉर्मेशन। ऑलरेडी मेरी 2 वीडियो इसके ऊपर हैं टर्की के ऊपर, लेकिन मैंने कहा कि लेटेस्ट वीडियो बना के कुछ जो पहले बातें उसमें रह गई थी वो आपको बताऊँ, और बताऊँ कि किस तरह सिर्फ 5 दिन के अंदर आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मैं कल आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।